हेलो एवरीवन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कथामृत को चलिए आगे का जो पार्ट बाकी है उसको पूरा करते हैं। तो इसके पिछले में मैं आपको बोली थी कि योगानंद जी की माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद उन्हें कुछ खास बातों का, कुछ महत्वपूर्ण संदेश जो थे उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। तो संदेश कौन से थे, क्या थे, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। मैं आपको आगे का सुनाऊंगी। आज थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब है, मुझे गले में टॉन्सिल हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप उस पर ध्यान न देके योगानंद जी क्या कहते हैं आप अपना पूरा ध्यान उस पर दीजिएगा। तो चलिए आगे का मैं आपको सुनाती हूँ। माँ के गुजर जाने के 14 महीने बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई हैं। उनके अंतिम समय आनंदा उनके पास उपस्थित थे। योगानंद जी के बड़े भाई आनंदा हैं, आप लोग जान गए हैं अभी तक, और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि माँ ने वह संदेश मुझे 1 वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था, तथापि मेरे भाई ने उसमें विलम्ब कर दिया था। उन्हें शीघ्र ही माँ द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता प्रस्थान करना था। एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंद, तुम्हें यह विलक्षण समाचार देने में मैं आनाकानी करता रहा। उनके स्वर में व्यवस्था पूर्ण समर्पण था। मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, परंतु तुम वैसे भी अभी प्रबल ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो। अभी हाल ही में जब मैं तुम्हें हिमालय से जाते हुए रास्ते से पकड़ लाया, तभी मैंने एक निश्चित संकल्प कर लिया। मुझे किसी भी परिस्थिति में अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और माँ का संदेश मुझे सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरे अंतिम आशीर्वाद हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे, तब मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियाँ देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहाँ हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई, तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे अपने पास आने का इशारा किया। सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया। मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा। लाहड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे पुत्र, बाद में तुम्हें जब अद्भुत आलोक के दर्शन का पता भी मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया था, क्योंकि हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे में तुम्हें अपनी सैया पर निश्चल बैठा देख रही थी। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे। तब तुम्हारी आवाज में अत्यंत दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चिंतता की मुहर लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्युशैया से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है। यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की। जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था, तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अजीब साधु द्वार पर आया है, कहता है कि उसे मुकुंद की माँ से ही मिलना है। इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झंकृत हो उठा। मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई।
उनके चरणों में मैं प्रणाम करते समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे। उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं बल्कि महान शांति अनुभव की। जब इस संदेश के माध्यम से मुझे पता चला कि माँ अपने अल्पायु होने की बात को जानती थी, तब पहली बार मेरी समझ में आया कि क्यों वह अनंत का विवाह शीघ्र करवाना चाहती थी। यद्यपि विवाह के पूर्व ही उनका देहावसान हो गया, फिर भी विवाह उत्सव देखने की उनके मन में स्वाभाविक मात्र सुलभ स्वाभाविक आकांक्षा थी। अंततः वह फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी, तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आएगी, तब तुम्हें वह ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक वह इस ताबीज को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताबीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब वह ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। गुप्त से अधिक गुप्त स्थान में भी वह रखा हो, तब भी वह जहाँ से आया था वहाँ वापस चला जाएगा। मैंने उस साधु को भिक्षा अर्पण कर परम भक्ति भाव से नमन किया। भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वह चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, तब चांदी का एक ताबीज मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया, जैसा साधु ने कहा था। उसके शीतल चिकने स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक इसे सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुँचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जगन माता तेरी रक्षा करेंगी। ताबीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक सुप्त स्मृतियां जागृत हो उठी। ताबीज गोल, दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था। उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा था। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु ताबीज के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा। ताबीज अलौकिक रीति से उत्पन्न हुई एक वस्तु थी, जिसकी रचना इस प्रकार अदृश्य तत्वों से हुई हो, उसका इस जगत से कभी न कभी अदृश्य हो जाना अनिवार्य है। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह ताबीज अंततः किस प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किस प्रकार मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं, किंतु हिमालय में जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया यह बालक ताबीज के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था। यहाँ पर योगी कथामृत का दूसरा प्रकरण पूरा होता है। अब इसके आगे प्रकरण 3 में हम लोग जाएंगे और उसमें द्विशरीरी संत का उल्लेख किया है योगानंद जी ने, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही, इसलिए ताकि आप बोर न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।